वेलकम टू वेब स्निपेट्स। तो आज की वीडियो में हम एक ग्लास मॉर्फिज्म कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाएंगे जिसमें कि एक साइन अप पेज होगा और एक लॉगिन पेज होगा। हम दोनों ही पेज को इसी वीडियो में कवर करेंगे जो कि बहुत इजी होगा क्योंकि हम कोड सेम ही यूज़ करेंगे। एंड ये ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट हमारे फॉर्म को काफ़ी एक अच्छा इफेक्ट देता है जिससे कि हमें एक मॉडर्न इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड ये बनाना भी बहुत सिंपल है। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करें। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ अपने फाइल में। तो मेरे पास यहाँ पे दो इमेज है और एक यहाँ पे index.html की फाइल है। तो सबसे पहले तो मैं HTML का बॉयलर प्लेट ऐड कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा स्टाइल शीट को लिंक कर दूँगा। लिंक करने के बाद मैं अपने स्टाइल शीट को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे इस फाइल को सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे एक div बनाऊँगा जिसके अंदर हम सारा वर्क करेंगे। एंड div को मैंने क्लास दिया मेन। एंड यहाँ पे मैं अपना लाइव सर्वर भी ऑन कर दूंगा। नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे मेन के अंदर वर्क करूँगा, बट उससे पहले यहाँ पे पहले आप CSS का बॉर्डर प्लेट ऐड कर लेना जो कि कुछ इस टाइप से होगा। अब मैं यहाँ पे जो मैंने मेन क्लास बनाया था उस पर सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड इमेज सेट करूँगा। बैकग्राउंड इमेज मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसी का लोकेशन यहाँ पे दे दूंगा। नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे एक विड्थ दूंगा। विड्थ होगा 100%, हाइट होगा 100 VH क्योंकि हमें कंप्लीट हाइट चाहिए डेस्कटॉप के हिसाब से। नाउ इतना करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग ऐड करूंगा, टॉप एंड बॉटम से 15 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल का। पैडिंग ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को सेट करूँगा, जैसे कि बैकग्राउंड साइज़ को रखूँगा मैं यहाँ पे कवर एंड बैकग्राउंड पोजीशन को मैं रखूँगा सेंटर, जिससे कि हमारी इमेज सेंटर में हो जाए और इमेज जो है फिल हो जाए, जो कि होता है बैकग्राउंड साइज से कवर में। नाउ मैं यहाँ पे इसे स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ जिससे कि हमें विजिबिलिटी क्लियर हो। एंड लेफ्ट साइड में आपको कोड दिखेगा एंड राइट साइड में हमारे पास उसका आउटपुट होता हुआ दिखेगा। नाउ इतना करने के बाद मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करूंगा, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, जिससे कि हमारी इमेज रिपीट ना हो। एक बार रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे मैं हमारे मेन डिव के अंदर एक हेडर बनाऊंगा। तो जल्दी से मैं एक हेडर का कमेंट डाल दूंगा और उसके अंदर मैं मेरा हेडर को क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक हेडर का टैग लिया, उसके अंदर मैं दो डिव बनाऊंगा। पहला डिव का क्लास दिया मैंने लोगो, उसके अंदर आएगा हमारा लोगो। एंड ठीक इसी डिव के नीचे मैं एक और डिव बनाऊंगा जिसका क्लास होगा मेन्यू, जिसके अंदर हम अपने मेन्यू आइटम्स बनाएंगे। तो मेन्यू आइटम्स बनाने के लिए मैंने मेन्यू के अंदर एक यूएल लिया और यूएल के अंदर एक एलआई एंड एलआई के अंदर हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे और एंकर टैग के अंदर हम हमारे मेन्यू आइटम्स को ऐड कर देंगे, जैसे कि होम, अबाउट, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से मेन्यू चूज़ कर सकते हो या फिर मेन्यू के कोई और आइटम्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मेन्यू का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब बारी आती है इसे स्टाइल करने की। तो स्टाइल शीट पे आ जाते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे हेडर को स्टाइल करूँगा और हेडर में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स देने से ये स्ट्रेच हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल में फिक्स हो जाएगा। नाउ जस्टिफाई कंटेंट को रखेंगे स्पेस बिटवीन, जिससे कि दोनों के बीच में स्पेस मेंटेन हो। और अलाइन आइटम को कर देंगे सेंटर, जिससे कि हमारे आइटम्स सेंटर में अलाइन हो जाए। और इसमें मैं पैडिंग ऐड करूंगा टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल का, जिससे कि एक प्रॉपर स्पेस मेंटेन हो। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को फॉर्मेट कर लेते हैं। तो कलर को मैं रखूंगा यहाँ पे वाइट, क्योंकि एक वाइट अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट देगा। एंड इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं 22 पिक्सल। आप यहाँ पे वैल्यूज़ को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट वेट भी रखा है यहाँ पे 700। एंड अब हम यहाँ पे हमारे मेन्यू आइटम्स को फॉर्मेट करेंगे। तो हमारे मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए मैंने मेन्यू को सिलेक्ट किया, डॉट मेन्यू, उसके अंदर मैंने यूएल को टारगेट किया पहले, क्योंकि मेरे को यूएल में मार्जिन और पैडिंग को रिमूव करना है, जो कि एक एक्स्ट्रा स्पेस कवर करता है। ओके, इतना करने के बाद मैं आ जाऊँगा हमारे एलआई टैग के अंदर। तो एलआई को मैं बोलूँगा डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स देने से ये हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल में नहीं हो रहा। ओके, तो हमें ये डिस्प्ले फ्लैग्स एलआई के अंदर नहीं देना,
हमें ये डिस्प्ले फ्लैग्स देना है हमारे यूएल के अंदर, क्योंकि हमारे यूएल के अंदर ही तो चाइल्ड एलिमेंट li कंटेन है, इसीलिए। नाउ इतना करने के बाद मेरे को यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स को रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन करने के बाद मैं यहाँ पे एक पैडिंग यूज़ करूँगा, जिससे कि हमारे मेन्यू आइटम्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो। तो टॉप एंड बॉटम से मैंने दिया 0 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से मैंने दिया 15 पिक्सल की पैडिंग। नाउ एल को स्टाइल करने के बाद मैं यहाँ पे स्टाइल करूँगा ए टैग को। तो ए टैग को मैं बोलूँगा यहाँ पे उसका कलर हो जाए वाइट। कलर वाइट करने के बाद मैं उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँगा 21 पिक्सल्स एंड उसमें एक फॉन्ट वेट ऐड करूँगा 600, जो कि यहाँ पे आउटपुट में ऐसा दिख रहा है। ओके, आउटपुट तो ठीक है। अब बस मेरे को यहाँ पे अंडरलाइन को रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो हमारे यहाँ पे नेव बार कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ी बहुत यहाँ पे और डिज़ाइनिंग करेंगे। जैसे कि मैं इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट दूंगा जब भी मैं यहाँ पे होवर, एंड होवर इफेक्ट मैं काफ़ी सिंपल रखूँगा। होवर इफेक्ट में होगा ये कि जब भी हम मेन्यू पे होवर करें तो हमारे पास एक अंडरलाइन इफेक्ट आए। तो उसे करने के लिए डॉट मेन्यू के अंदर है हमारा ए टैग को होवर करेंगे एंड होवर पे मैंने बोला उसका टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए अंडरलाइन। तो हाँ, हम टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बट शायद मेरे को यहाँ पे बॉर्डर ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर ही ऐड कर दूंगा। तो बॉर्डर मैं कहाँ से ऐड करूँगा? बॉर्डर ऐड करूँगा मैं बॉटम से। तो बॉर्डर को मैं बोलूँगा 2 पिक्सल एंड 2 पिक्सल। नाउ 2 पिक्सल के बाद मैं इसमें एक प्रॉपर्टी दूंगा सॉलिड एंड कलर का रखूँगा मैं वाइट या फिर सियान। आप यहाँ पे कोई और कलर भी चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक बार हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं हमारे इस नेव बार का। ओके, यहाँ पे तो सारी चीज़ें ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे वर्क कंटिन्यू करेंगे। मैं अब क्रिएट करूँगा यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म था ग्लास मॉर्फिन इफेक्ट के साथ, मैं अब उसे क्रिएट करूँगा। ओके, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे हेडर के नीचे। तो हेडर के नीचे मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, बट शायद मेरे को उस पूरे फॉर्म को एक और डिव के अंदर रख देना चाहिए, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा वो। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म का कमेंट बनाया एंड इसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूंगा जिसका क्लास होगा एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ जिसका क्लास रखा मैंने फॉर्म, एंड इसी के अंदर हम कंप्लीट फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो एक मैंने सेंटर टैग लिया, सेंटर टैग के अंदर मैंने डाला H2 और H2 के अंदर मैं एक हेडिंग डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ साइन अप के नाम से। ओके, नाउ इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे इसके नीचे वर्क करने से पहले मैं यहाँ पे H2 को स्टाइल कर लूँगा। तो फॉर्म के अंदर मैं सेलेक्ट करूँगा H2 को, और H2 को कुछ थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी जैसे कि उसका कलर हो जाए वाइट, तो मैं कलर को वाइट सेट करूँगा। एंड इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। तो फॉन्ट साइज़ पे मैंने इसे बोला 25 पिक्सल्स एंड इस पर थोड़ा सा यहाँ पे एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे जिससे कि ये अपर केस में चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूंगा इसको अपर केस। ओके, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आगे वर्क करूँगा अपने HTML में। हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म टैग लिया। फॉर्म टैग के अंदर मैं ऐड करूँगा इनपुट का टाइप होगा टेक्स्ट एंड इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा प्लेस होल्डर होगा नेम, एंड एक और एट्रीब्यूट ऐड करूँगा मैं रिक्वायर्ड, जिससे कि हमारे यूज़र को वो फील्ड मैंडेटरी होगा फिल करना। अगर वो फिल नहीं करता तो उसके पास एक पॉपअप आएगा कि उसने फॉर्म फिल नहीं किया। ओके, इतना करने के बाद मैं एक और फील्ड क्रिएट करूंगा जो होगा मेरा ईमेल, और ईमेल में भी मैं एक प्लेस होल्डर दे दूंगा जो होगा मेरा ईमेल, और इसमें भी मैं सेम रिक्वायर्ड को ऐड कर दूंगा जिससे कि ईमेल भी रिक्वायर्ड हो जाए एंड वो मैंडेटरी हो फिल करने के लिए। एंड उसके बाद मैं एक और फील्ड बनाऊंगा जो होगा मेरा पासवर्ड, एंड सेम पासवर्ड पे भी मैं एक और प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ पासवर्ड पे जो होगा पासवर्ड, एंड सेम इसको भी मैं रिक्वायर्ड सेट कर दूंगा जिससे कि हमारा पासवर्ड फील्ड भी मैंडेटरी रहे। ओके, इतना करने के बाद एक लास्ट फील्ड बनाएंगे हम कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो एक और इनपुट मैं बना दूंगा। तो इसमें मैंने सेट करा यहाँ पे प्लेस होल्डर होगा इसका कंफर्म पासवर्ड,
एंड सेम यहाँ पे हम रिक्वायर्ड को ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे लास्ट फाइनली एक सबमिट बटन ऐड करूँगा। तो बटन टैग के अंदर मैं लिख दूंगा सबमिट, एंड इतना करने से हमारा फॉर्म का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब बस बारी आती है इसे स्टाइल करने की। तो फॉर्म का स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया HTML में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अब हम सिलेक्ट करेंगे हमारे कंप्लीट फॉर्म को। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट किया, और फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे बोलूँगा विड्थ, एंड एक फॉर्म को मैं एक विड्थ देना चाहूँगा सबसे पहले। तो विड्थ होगा इसका 50 VH, एंड थोड़ा बहुत ट्राई एंड टेस्ट करेंगे कि कितना विड्थ अप्रोप्रिएट होगा। तो शायद मेरे को ये 50 विड्थ यहाँ पे ठीक लग रहा है। अगर कम या ज़्यादा हो तो हम इसे चेंज कर सकते हैं बाद में। ओके, ओके 50 विड्थ में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ डेस्कटॉप रिव्यू में। ओके, ये ठीक है। अब बस इसे सेंटर में अलाइन करना है। तो सारी चीज़ों को सेंटर में अलाइन करने के लिए हमने जो मेन डिव बनाया था, हम मेन डिव में डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे। तो मेन डिव में मैंने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे कि ये एक फ्लेक्स कंटेनर में चेंज हो जाए। एंड जस्टिफाई कंटेंट को मैं यहाँ पे नहीं, इसमें जस्टिफाई कंटेंट को रखने की ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को स्टार्ट पे रखने के लिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट को रखूँगा फ्लेक्स स्टार्ट एंड अलाइन आइटम सेंटर। एंड आप देख सकते हो ये, एंड इसके बाद मैं इसमें रखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जिससे कि ये 1 बाय 1 अपने रो पे आ जाए। तो फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम में रखने से हमारा ये ठीक तो हो गया, बट हमारे पास ये हेडर चेंज हो गया। तो हेडर को हम बोलेंगे विड्थ 100%, जिससे कि वो 100% विड्थ कवर कर ले। ओके, यहाँ तक तो हमारा स्ट्रक्चर ठीक जा रहा है। अब बस थोड़ी बहुत और स्टाइलिंग करनी बाकी है, और ग्लास मॉर्फिज्म का इफेक्ट ऐड करना हमारे फॉर्म में। तो वो कैसे होगा देखो। तो सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड कलर को सेट करना है ट्रांसपेरेंट, जो होगा हमारे फॉर्म के अंदर। एंड हमें एक और प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, हमें बोलना है बैकड्रॉप फिल्टर। बैकड्रॉप फिल्टर के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का मौका मिलता है, जो होता है ब्लर। तो हम ब्लर को सेट करेंगे 50 पिक्सल या फिर 25 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल। जितना हाई वैल्यू आप रखोगे उतनी हाई इंटेंसिटी होगी हमारे ब्लर की। तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत टेस्ट एंड ट्रायल कर लेता हूँ कि कितने ब्लर हमें चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे 25 पिक्सल ब्लर यहाँ पे ठीक लग रहा है। एंड इतना करने के बाद हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने पैडिंग दिया 20 पिक्सल का, एंड यहाँ पे एक बॉक्स शैडो ऐड करेंगे। एंड बॉक्स शैडो का कोड आप देख सकते हो यहाँ से। बेसिकली मैंने ये कॉपी किया है बॉक्स शैडो को, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट बॉक्स शैडो ऐड होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया है। ओके, तो बॉक्स शैडो को ऐड करने के बाद मेरे को यहाँ पे ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसे 15 पिक्सल में चेंज कर दिया। नाउ अब ये थोड़ा बहुत ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट दे रहा है। अब बस हमें सेम वही फीचर हमारे इनपुट फील्ड के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड के अंदर एक लाइट बैकग्राउंड कलर मेंशन करूँगा, एंड उसका बॉर्डर कर दूंगा नन। बॉर्डर नन करने के बाद मैं इसमें अगेन बैकड्रॉप फिल्टर को यूज़ करूँगा। तो बैकड्रॉप फिल्टर को यूज़ करने से मैं एक ब्लर प्रॉपर्टी को ऐड कर दूंगा यहाँ पे, जो होगा 8 पिक्सल, या फिर जितना पिक्सल आप देना चाहो आप आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हो। नाउ इसको मैं विड्थ दे दूंगा 100%, जिससे कि फुल विड्थ कवर हो जाए। एंड मार्जिन टॉप एंड बॉटम से मैं इसे ऐड कर दूंगा 10 पिक्सल और 0 पिक्सल पे। इतना करने के बाद थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट और करेंगे, जैसे कि इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देंगे। तो पैडिंग में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा 15 या फिर 11 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, एंड लेफ्ट राइट से 7 पिक्सल। ओके, एंड थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेंगे। तो फॉन्ट साइज को मैं यहाँ रखना चाहूँगा 19 पिक्सल। अब इतना करने के बाद ये जो यहाँ पे फॉर्म के अंदर प्लेस होल्डर है उसका कलर चेंज कर देंगे। तो फॉर्म का प्लेस होल्डर का कलर रखूंगा मैं यहाँ पे वाइट। एंड फॉर्म के प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करने के लिए आपको डबल कॉलन एंड प्लेस होल्डर टाइप करना होगा, जिससे कि आप प्लेस होल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे मैंने कलर को रखा वाइट, एंड फॉन्ट वेट को रखा यहाँ पे 500। ओके, तो फॉर्म तो यहाँ पे ठीक है, बट एक
यहाँ पे एरर है कि जब भी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं फॉर्म के अंदर, तो आउटलाइन को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट कॉलन एंड हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फोकस, जिससे कि हम जब भी हम उस पर क्लिक करें उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो फोकस में मैं ये बोलूँगा कि आउटलाइन हो जाए नन। तो जब भी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आउटलाइन अब नहीं हो रहा। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो फॉर्म का कलर है वो वाइट नहीं है, तो हम फॉर्म के टेक्स्ट फील्ड का कलर हम वाइट चेंज कर देंगे। तो यहाँ तक तो मेरा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत और एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर दूंगा फॉर्म पे, जो कि होगा बॉटम से 3 पिक्सल का सॉलिड वाइट, एंड थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देंगे 10 पिक्सल का, जिससे कि इसमें थोड़ा कर्वेचर आए। एंड यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा जो होगा इनपुट पे अगर कोई होवर करे, तो जब भी कोई इनपुट पे होवर करेगा तो बस मैं यहाँ पे उसका बॉर्डर का कलर चेंज कर दूंगा, जो होगा वाइट से सियान। एंड आपको सेम यहाँ पे 3 पिक्सल और सॉलिड लिखना होगा क्योंकि एंड आपको यहाँ पे 3 पिक्सल और सॉलिड भी लिखना होगा, जिससे कि वो अपना शेप मेंटेन रखे। नाउ फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे बटन टैग पे। तो बटन को सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 100% विड्थ रखूँगा, एंड विड्थ रखने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग ऐड कर दूंगा। तो पैडिंग होगा टॉप एंड बॉटम से 8 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल का। नाउ इतना करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को मैं रख दूंगा यहाँ पे 20 पिक्सल एंड मार्जिन को रखूँगा मैं टॉप से, मार्जिन टॉप से हो जाए 20 पिक्सल का, जिससे कि थोड़ा सा एक स्पेस क्रिएट हो। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूँगा, जिससे कि ये थोड़ा सा कर्व हो जाए। एंड बॉर्डर रेडियस मैंने रखा यहाँ पे 20 नहीं 10, ओके 10 पिक्सल मेरे को यहाँ पे ठीक लग रहा है, तो 10 पिक्सल पे एडजस्ट कर देते हैं। एंड बॉर्डर जो यहाँ पे आ रहा है उसे मैं कर दूंगा नन। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट भी ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर देता हूँ, जब भी हम इसमें होवर करें तो थोड़ा सा यहाँ पे डिले आए। तो ट्रांजिशन को मैं रखूँगा 20 ms ईज इन आउट प्रॉपर्टी एंड ऑल पे सेट कर दूंगा। ओके, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी को ऐड कर देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, जिससे कि हमारे ये जो लेटर्स हैं अपर केस में चेंज हो जाए। एंड अब आते हैं बटन को होवर करने पे। तो बटन कॉलन होवर, एंड होवर के अंदर बस एक बेसिक प्रॉपर्टी होगा जो होगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को हम इन्वर्टेड कर देंगे, तो बैकग्राउंड कलर को मैंने ब्लैक रखा एंड कलर रखेंगे हम उसमें वाइट। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक और इफेक्ट रखेंगे इसमें कि जब भी हम होवर करें तो बैकग्राउंड में जो ये बटन है तो वो थोड़ा सा ग्रो हो जाए, मीन्स थोड़ा सा पॉपअप होके आए। तो वो करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना होगा बटन के होवर पे एक प्रॉपर्टी जो होगा यहाँ पे, जो होगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। एंड ट्रांसफॉर्म पे रखेंगे हम यहाँ पे स्केल। स्केल पे एक वैल्यू दिया 1.04, जिससे कि थोड़ा सा पॉपअप इफेक्ट हमें मिलेगा बटन पे। तो यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म तो कंप्लीट कर लिया। एंड इसमें थोड़ा सा और एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे हेडिंग में जो मार्जिन हम दे देंगे इसे बॉटम से 24 पिक्सल का, जिससे कि थोड़ा सा और स्पेस क्रिएट हो। एंड एक और बार फॉर्म को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक ग्लास मॉर्फिज्म का फॉर्म है जो कंप्लीट बन चुका है। एक बार थोड़ा सा इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो रहा है। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारे कोड पे अगेन। एंड HTML में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तो HTML में हम आ जाएंगे और बटन के नीचे आ जाऊँगा मैं, और बटन के नीचे मैं एक सेंटर टैग लूँगा जिसके अंदर मैं पास करूँगा एक एंकर टैग, और एंटर टैग के अंदर मैं एक login.html को पेश कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ई टैग के अंदर हैव एन अकाउंट का एक टेक्स्ट मेंशन कर दूंगा, मींस जिसके पास अकाउंट होगा, मींस जिसके पास अकाउंट होगा वो लॉगिन कर सकता है। अब नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट और कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्लास दूंगा यहाँ पे अपने एंकर टैग को लॉगिन। सेव करते हैं अपने HTML फाइल को और यहाँ पे स्टाइल पे आ जाते हैं, और स्टाइल पे मैं सेम
लॉगिन को टारगेट करूँगा और उसका यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूँगा। कलर होगा मेरा वाइट। तो कलर को वाइट सेट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन दूंगा टॉप से। तो मार्जिन टॉप से मैंने इसे रखा कितना, 18 पिक्सल। ओके, तो मार्जिन टॉप अप्लाई नहीं हो रहा। इसका रीज़न ये होता है कि ये डिस्प्ले हमें इसमें ब्लॉक प्रॉपर्टी अप्लाई करना होता है, नहीं तो एंकर टैग सही से वर्क नहीं करता जब भी हम इसमें स्टाइल परफॉर्म करते हैं। तो डिस्प्ले को हमने रखा ब्लॉक और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे नन। एंड जब भी हम हमारे एंकर टैग पे होवर करें तो उस पर एक इफ़ेक्ट आए। क्या इफ़ेक्ट आए कि टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए उसमें अंडरलाइन। ओके, तो यहाँ तक तो मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज में जो साइन अप पेज था, तो साइन अप पेज तो अब रेडी हो गया। अब बारी आती है इस लिंक टैग पे हमारे लॉगिन फॉर्म को ऐड करना। एक बार डेमो देख लेते हैं हम अपना ये साइन अप फॉर्म का। एंड जब भी हम यहाँ पे हैव एन अकाउंट पे क्लिक करें तो हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाना चाहिए। तो पहले तो हम ये जो हमने कोड करा है हमारे index.html में साइन अप पेज के लिए, हम पूरी HTML को यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा सेम login.html के नाम से। तो login.html के नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट किया एंड उसी फाइल में सेम टोटल वो कोड हम पेस्ट कर देंगे जो हमने index.html से कॉपी किया था साइन अप पेज वाला। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें को चेंज करेंगे, जैसे हम हेडिंग चेंज कर देंगे, साइन अप की जगह हो जाएगा यहाँ पे लॉगिन। एंड यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इनपुट फील्ड थी जो कि हमारे पास इनपुट में हमारे पास नेम और एक कंफर्म पासवर्ड, इन दोनों में से किसी एक को हम रिमूव कर देंगे एंड बटन को चेंज कर देंगे हम लॉगिन पे। तो मैंने यहाँ पे नेम को डिलीट कर दिया क्योंकि हमें लॉगिन पे बस हमें 2 या 3 चीज़ें मांगनी होती है क्योंकि हमने उसे साइन अप तो करवा लिया। और इसके लिए मैंने बस यहाँ पे ईमेल रखा है और पासवर्ड रखा है। एक बार हम डेमो देख लेते हैं हमारे लॉगिन पेज का। तो जैसे मैं यहाँ पे हैव एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे तो लॉगिन चेंज हो गया और ईमेल और पासवर्ड आ गया। अब बस यहाँ पे ये जो हैव एन अकाउंट लिखा है उस चीज़ को हम चेंज कर देंगे क्रिएट अकाउंट पे। तो हैव एन अकाउंट को चेंज कर दिया मैंने क्रिएट एन अकाउंट पे। और क्रिएट एन अकाउंट पे चेंज करने के बाद हम एक बार डेमो देख लेते हैं। ओके, एंड इसमें जो href है, href को भी मैं चेंज कर दूंगा हमारे index.html पे जो मेरा साइन अप पेज था। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा मैं साइन अप पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। एंड यहाँ पे मेरा नेविगेशन है जो कि ब्यूटीफुल मैनर में अलाइन है। एंड यहाँ पे मेरा ग्लास मॉर्फिज्म का इफेक्ट भी काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है जो कि हमारे पास एक मॉडर्न डिज़ाइन में काफ़ी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है जो कि आजकल के टाइम यूज़ हो रहा है काफ़ी। नाउ एक बार हम इसका डेमो देख लेते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे ही ऐसे कूल अमेजिंग मॉडर्न डिज़ाइंस को अपलोड करेंगे जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प देगा आपको। एंड आगे और भी कोर्सेज या फिर और भी हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइन रेडी होंगे जिसे देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को, जिससे कि आप सबसे पहले उस वीडियोज़ को देख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।